नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। लंबे समय से इस रेंज में फंसे हुए बाजार में हमें वीकली एक्सपायरी के दिन कैसे रणनीति बनानी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से सपोर्ट लेवल हैं, कौन से रेजिस्टेंस लेवल हैं। आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं मिली, तो इसके क्या मायने हैं। बढ़ते हुए कोरोना मामले और देश में ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन की कमी, इन सब चीज़ों का मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा, तो इन सब डाटा पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। लाइव मार्केट्स अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट का डाटा देख लेते हैं। निफ्टी आज 121 अंकों की तेजी के साथ 14,617 पे बंद हुआ। 14,637 का दिन के दौरान हाई लगा। 14,500 का हमने दिन के दौरान लो बनाया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा मजबूती थी, लगभग 1.5% की मजबूती के साथ 513 अंकों की मजबूती के साथ 32,783 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ। 32,862 का हाई लगा। 32,062 का बैंक निफ्टी में आज दिन के दौरान लो लगा। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों। हम लोग बड़े गैप के साथ खुले, जैसा कि हमारी मार्केट्स की प्रॉब्लम है, हम लोग गैप अप खुलने के बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाते। ऊपरी लेवल से 100 पॉइंट की गिरावट और आखिरी घंटे में फिर मार्केट में हल्की रिकवरी और हम लोग ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुए। एक बार निफ्टी में टॉप गेनर और लूजर भी देख लेते हैं। फार्मा सेक्टर में आज बढ़िया तेजी थी। सन फार्मा निफ्टी का टॉप गेनर था। यूपीएल, एक्सिस बैंक, इंडोसिंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डी, टाइटन, विप्रो, टीसीएस और भारतीय एयरटेल, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज मार्केट की रिकवरी में लीड किया। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, मात्र 5 स्टॉक ऐसे थे जो निफ्टी में लाल निशान में बंद हुए। तो ये मार्केट का हमारा आज का रिकैप हो गया। अब मेन सवाल, हमारी वीकली एक्सपायरी वाले दिन रेंज क्या रहेगी, जो हमारा मेन काम है आपको मार्केट की एक रेंज प्रोवाइड करवाना। कल के लिए जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है बहुत सिंपल है। ऐसे रेंज मार्केट में बहुत कम मिलती है। आपको समझाएंगे कि सिंपल ट्रेडिंग रेंज को कैसे चुनते हैं, कैसे इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चुना जाता है। 14,500, 14,700 सिंपल 200 अंकों की ट्रेडिंग रेंज है। 14,700, 725 ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। 14,460, 14,500 ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस जोन 14,700 हमारा ऑप्शन डाटा के लिहाज से रेजिस्टेंस है। 14,725 हमारा कल का हाई है। सपोर्ट जोन 14,460 हमारा कल का लो है। 14,500 ऑप्शन डाटा के लिहाज से मजबूत सपोर्ट है। तो बहुत सिंपल ट्रेडिंग रेंज, जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसी रेंज चुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो पहले हम लोग, क्योंकि हमने ऑप्शन को बेस बनाया है इस स्ट्रेटजी में, तो पहले ऑप्शन डाटा देखते हैं। 14,700 पे लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 14,500 पे भी लगभग 45,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो 14,500, 14,700 ऑप्शन डाटा के लिहाज से हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। कल का लो और हाई को हमने उसके बाद की अगली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए चुना है। कल का लो 14,460 और 14,500 ये हमारी सपोर्ट जोन होगी। 14,725, 14,700 अकॉर्डिंग टू ओपन ट्रस्ट ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। एक बार हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। 17 मार्च वो दिन था जब हम लोग निफ्टी में एक रेंज में फंस गए। मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया और अब मई स्टार्ट हो गया। तो ये तीसरा महीना हमें शुरू हो गया। 14,800 और 14,300 ये 500 पॉइंट की रेंज में हम लोग डेली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इतनी साइडवेज मार्केट ये बहुत परेशान करेगी, सबको परेशान कर रही है। सेकंड हाफ में हमने एक्सिस बैंक में लॉन्ग ट्रेड दी, लेकिन जब इनडिसाइसिवनेस लगी तो हमने एक्सिस बैंक की ट्रेड भी क्लोज करवा दी, लेकिन उसके बाद आखिरी मिनटों में एक्सिस बैंक में भी अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये सभी को परेशान कर रही है। आप और हम परेशान नहीं है, हमारी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेडर निवेशकों से बात होती है, सब इस रेंज से परेशान है, क्योंकि ये तीसरा महीना चल गया। 3 महीने में ग्लोबल मार्केट्स में शानदार रैली बनी है, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, हमारे देश में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामले 4 लाख के आसपास डेली केस आ रहे हैं। 4,000 के पास डेली हमारी डेथ हो रही है। हमारे देश में अभी वैक्सीन, ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स ऊपर नहीं जा पा रहे। एफआई हर रोज 4 फिगर में सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों उन्होंने शुक्रवार को 3500 करोड़ की सेलिंग,
सोमवार को 2200 करोड़ की सेलिंग और कल मंगलवार को 1700 करोड़ की सेलिंग। तो सेलिंग उनकी हर दिन पिछले दिन के मुकाबले थोड़ी कम जरूर होती आ रही है, लेकिन वो सेलिंग उनकी 4 फिगर में जारी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने ये डेली चार्ट चेक कर लिए और ऑप्शन चेन चेक कर ली। डेली चार्ट्स पे हमने जैसा कि देखा 17 मार्च के बाद हम लोग सिर्फ 500 पॉइंट की रेंज में लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मार्केट को बहुत डिफिकल्ट है ट्रेड करना। स्पेसिफिकली कल की अगर हम लोग बात करें तो कल के लिए हमारे जो मंगलवार के लोज और हाईज हैं वही हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी 14,460 14,725। मैक्सिमम अपसाइड हम लोग 14,725 का देख रहे हैं। 2 दिन से हम लोग 14,725 का रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। 14,460 14,500 ये कल निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। तो ये बात होगी निफ्टी की दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में हमने कौन सी ट्रेडिंग रेंज चुनी है। बैंक निफ्टी की दोस्तों बड़ी ट्रेडिंग रेंज है। बैंक निफ्टी में हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, अनफॉर्चुनेटली कल हमारा वीडियो आउटलुक जारी नहीं हो पाया, कुछ निजी कारण थे दोस्तों, जिसकी वजह से हम 2 साल में लगभग 2 साल में फर्स्ट टाइम हमने ये मिस किया। के लिए आपसे हम लोग माफ़ी चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी की सिंपल ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों 32,100 33,100 1000 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है बैंक निफ्टी। इसको समझने के लिए आपको बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे लेके चलते हैं। डेली चार्ट्स में बैंक निफ्टी की रेंज बहुत क्लियरली निकल के सामने आ रही है। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। ऊपर 33,050 पे इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है, 32,200 के आसपास इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है। तो ये 2 बड़ी मूविंग एवरेज, बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। कल की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो बैंक निफ्टी पे हमें ये चीज़ पे ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी पे 100 डे मूविंग एवरेज डाउन साइड में ब्रेक होती है तो मंदी होगी, और अप साइड में अगर 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो बैंक निफ्टी में तेजी होगी। रेंज बाउंड मार्केट है, आपको पहले तो रेंज को ट्रेड करना है, जहाँ उस रेंज को ब्रेक होने का इंतजार करना है। तो ये मार्केट को ट्रेड करने की सिर्फ यही एक स्ट्रेटजी हो सकती है। स्टॉक की बात करें दोस्तों, स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में जैसा कि हमने चर्चा किया, सेकंड हाफ में हमारी बाई कॉल थी, तो एक्सिस बैंक पे आप ध्यान दे सकते हैं। डे हाई पे बंद हुआ है, कल की हाई को इसने ब्रेक किया और कल के हाई के आसपास ही बंद हुआ है। तो एक्सिस बैंक दिन के दौरान मोमेंटम दिखा सकता है। वैसे भी हमें कोई भी स्टॉक मिलते हैं, हम लोग हमेशा आपको एफएनओ ट्रेड भी अब प्रोवाइड कराते हैं मार्केट्स में, और स्टॉक्स भी एक से ज़्यादा ट्रेड आपको देते हैं। तो आप बने रहें निफ्टी इंडिया विजार्ड के साथ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज के लिए हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हम फिर इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है। जैसा कि हमने डेली चार्ट्स पे चर्चा किया, 2 महीने से मार्केट एक टाइट रेंज में चल रहा है। अगर जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तो आप अपनी रेंज को ही प्ले करें। आज अगर आपने 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खरीदा होता तो वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आया मार्केट, किसी का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। तो आप एक रेंज को प्ले करें। कल की हमारी रेंज है 14,500 14,700। तो ये हमारे एनालिस्ट हो गए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ वीकली एक्सपायरी वाले दिन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में आप हमारे एनालिस्ट से मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। पोस्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।